बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है वेव से रिलेटेड। तो वेव से शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि वेव्स होती क्या चीज़ है। पहले हमने ये पढ़ा था कि डिस्टरबेंस ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वेव्स की, लेकिन मैं इस डेफिनेशन से डिसएग्री करता हूं। ठीक है, और वो रीजन ये है कि अगर हम लाइट को ले लें तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, तो फिर ये यहां पर मीडियम जो मेंशन हुआ है वो बात ठीक नहीं रहती। तो वेव्स की अगर हम सिंपल जो है वो डेफिनेशन को देखना चाहते हैं तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि एनर्जी कैरियर्स आर कॉल्ड एज वेव्स। जितनी भी वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी क्या होती हैं? एनर्जी कैरियर्स होती ही होती हैं। ठीक है, चाहे आप लाइट ले लें, साउंड ले लें, वाटर वेव्स ले लें, तो वेव का काम क्या है? वो एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पे लेके जाती है। आगे हम थोड़ी सी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, कि हम वेव्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो दो तरीके से होती है वेव्स की। एक होती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ठीक है, और दूसरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन। अच्छा, अब अगर बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो हम वेव्स को तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली आ जाती है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, फिर आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फाइनली आ जाती है मैटर वेव्स। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इनको अपनी ट्रैवलिंग के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। और मैटर वेव्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो स्मॉल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। ठीक है, मूविंग आपके पास न्यूट्रॉन्स हो गए। तो छोटे पार्टिकल्स की मूवमेंट के साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं उनको हम मैटर वेव्स कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स में आपके पास स्ट्रिंग वेव्स आ जाती हैं, वाटर वेव्स आ जाती हैं, साउंड वेव्स आ जाती हैं, और स्प्रिंग के अंदर जनरेट होने वाली वेव्स आ जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात की जाए तो जितना भी लाइट का स्पेक्ट्रम है, इंक्लूडिंग इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, कलर रीजन, एक्स रेस, गैमा रेस, वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं? गैमा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाती हैं। ठीक है, और फाइनली मैटर वेव से तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्मॉल पार्टिकल्स के साथ जो एसोसिएटेड होती है उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अच्छा, मूविंग अहेड, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन, तो प्रोपागेशन की बेसिस पे हम इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है, और दूसरा हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं टू प्रोपागेशन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। अब अगर इसी तरह जिस तरह हमने पहले देखा था हम एग्जांपल्स देख लें, तो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होने वाली वेव्स, फिर साथ आ जाएगा वाटर वेव्स, और लाइट का जितना भी स्पेक्ट्रम है वो सारा का सारा ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो ट्रांसवर्स में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको एमसीक्यूज में आएगा तो आपने जो है उसको ट्रांसवर्स करना है, क्योंकि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगली चीज फाइनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ गई, तो इसमें जो हमारी किताब में इंपॉर्टेंट है वो साउंड है, और आपके पास स्प्रिंग के अंदर जनरेट होने वाली वेव्स हैं। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स
काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपसे सवाल आ सकते हैं कुछ इस तरह से। लेट्स से मैं कहता हूं, एक सवाल कर लेते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बल्कि इनकरेक्ट को देख लेते हैं, इज इनकरेक्ट। ऑप्शन में लिख लेते हैं हम ऑल longitudinal waves are mechanical, ठीक है। बी में लिख लेते हैं हम all mechanical waves require medium। सी ऑप्शन लिख लेते हैं हम कि all mechanic बल्कि all transverse waves are mechanical। और डी ऑप्शन लिख लेते हैं कि is a transverse electromagnetic wave। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लिख लेते हैं। तो अब बारी बारी एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अपना देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑप्शन में है जी कि ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मैकेनिकल। तो क्या ये बात ठीक है? हम देखते हैं साउंड को और स्प्रिंग को, क्या ये दोनों मैकेनिकल हैं? हाँ जी मैकेनिकल है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑल मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मीडियम, तो जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं वो उनको मीडियम चाहिए होगा, ये वाली बात भी ठीक है। आखिरी बात देखें, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और फाइनली अगर हम बात करें कि ऑल ट्रांसवर्स वेव्स आर मैकेनिकल, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम लाइट की बात करें तो वो एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन वो मैकेनिकल नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इस तरह के सवाल जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है।